हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 18 लेके आपके सामने प्रेजेंट हूँ। इस सीरीज में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी एनर के अलावा कोल इंडिया, मदरसन सुमी, वोल्टस, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, मारुति, पीएनबी, यूपीएल और हैवेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि निफ्टी में क्या चाल रहेगा नेक्स्ट वीक का। जैसे कि आप देख रहे हो, निफ्टी का चार्ट अपने सामने प्रेजेंट है और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, निफ्टी अभी अपने जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसको ही कंटिन्यू मानते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो देखने में आसानी होगी। तो देखिए, ये अभी इसका जो करंट अभी जो सपोर्ट है वो 11,312 के आसपास है। और अगर आप उसके नीचे का कोई भी सपोर्ट देखते हो तो 11,240 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 78% के आसपास का। तो अब जो निफ्टी का नेक्स्ट वीक का जो चाल है वो ऊपर की तरफ मैक्सिमम 11,675 तक जा सकता है, जहाँ पे उसका 78% रिट्रेसमेंट लेवल नहीं से 88% रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट होगा। और कोई कारण से अगर उसको तोड़ता है तो फिर अब नेक्स्ट जो उसका मैक्सिमम जो ट्रेंड लाइन का एक्सटेंशन है वो है 11,890 के आसपास। तो यहाँ तक वो जा सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये जोन जो देख रहे हो आप 324 से लेके 230-35 तक का, ये जोन में अगर निफ्टी ब्रेक नहीं करता है कमिंग डेज में, तो हम लोग को एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है, जो 675 और उसके बाद 880 890 तक निफ्टी को ले जा सकता है। अगर कोई भी इसमें पोजीशन आपको बनाना है तो आप कोई भी स्टॉप लॉस 220 225 का रख के आप निफ्टी में बाइंग पोजीशन बना सकते हो। या आप अगर थोड़ा सा और छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहो तो 300 का स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हो। तो इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो जो आपको ऊपर की तरफ 11672 तक का टारगेट देगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। और जैसे कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी के ऊपर काफ़ी दिनों से ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर में वो 22,450 से लेके नीचे में 21,530, ये लेवल के अंदर ही वो काफ़ी दिनों से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीक में अगर वो 450 के ऊपर 22,450 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं एक लंबा रैली जो उसको 23,880-90 तक ले जा सकता है। और अगर कोई भी कारण से ये अगर नीचे की तरफ 22,070-80 को तोड़ता है तो फिर से एक बार इसको सपोर्ट लेने के लिए 21,650 के आसपास आना होगा। और कोई कारण से अगर 21,650 टूटता है तो आप नेक्स्ट सपोर्ट इसका मान के चलो 20,990 के आसपास है। तो जब तक ये जोन के अंदर ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसमें बड़ा वोलेटिलिटी देखने को नजर नहीं आएगा। बट जैसे ही ये 22,450 के ऊपर निकलेगा या तो नीचे की तरफ 21,600 21,570 के नीचे आएगा तो इसमें एक लंबा चाल बन सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर यूएसडी एनआर के ऊपर। ये रहा यूएसडी एनआर का चार्ट। जैसे कि आप देख सक रहे हो कि लास्ट काफी दिनों में यूएसडी एनआर में एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। बट दो एक दिन से इसमें थोड़ा सा हलचल देखने को नजर आ रहा है। ये अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट डे 75.13 का हाई बना के आया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल 75.09 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे सकता है कमिंग वीक में तो हम लोग को एक नया चाल देखने को मिलेगा। और वो आपको 75.51, उसके बाद 75.69 तक और फाइनली जो अपना टारगेट है 76.18 तक ले जाता हुआ देख सकते हैं। अगर कोई कारण से इस लेवल के ऊपर यूएसडी आईएनआर क्लोजिंग ना दे पाए 75.07 के ऊपर, तो इसके स्टॉप लॉस पे हम लोग इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जो अपने को 74.38 तक और फाइनल जो उसका सपोर्ट है 74.28 तक ले जाता हुआ देखने को मिल सकता है।
तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि जब तक ये 75.07 के ऊपर ना जाए तो लॉन्ग अप करना इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ये पहले हो सकता है नीचे पे आए, आके सपोर्ट ले, फिर वो हो सकता है ऊपर की तरफ अपना रेजिस्टेंस को फिर से रीटेस्ट करने के लिए जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। अगर ये अपना 75.09 के ऊपर चलने लगे तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, और अगर उसके ऊपर ना जाए तो उसी के स्टॉप लॉस में आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। तो चलते हैं अपने पहले स्टॉक के ऊपर, कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया काफी दिनों से इसी एक ट्रायंगुलर जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से, और अभी ये एकदम अपने रेजिस्टेंस से घूम के आया हुआ है लास्ट डे 142.10 से। तो अब जो इसमें एक चाल बन सकता है वो है 142 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 126.50 के आसपास। और 126.50 के आसपास आ जाए तो फिर आप वहां से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 139.30। जब तक ये जोन को किसी भी एक साइड में क्लियर नहीं कर रहा है तो इसमें एक लंबा चाल देखने को नहीं मिलेगा। अगर कमिंग वीक्स में ये 142 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है और अगर 3 दिन लगातार इसके ऊपर रहता है 142 के ऊपर, तो इसका नेक्स्ट चाल जो बनेगा वो है 155, उसके बाद का चाल बनेगा 166, और इसका फाइनल टारगेट मेरे हिसाब से 177.80 का होगा। सब्जेक्ट टू दैट इसको ये जोन को पहले क्लियर करना होगा, 142 के ऊपर का क्लोजिंग लगाना होगा, वो भी लगातार 3 दिन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर मदरसन सुमी के ऊपर। देखिए मदरसन सुमी में आपको जैसे देखने को मिलेगा कि इसने अपना जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 78% वो इसने कंप्लीट कर लिया है, और वहीं से वो फिर धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखने को नजर आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि मैं इसमें फिबोनाची नाम देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वो एग्जैक्ट अपने 78% से ही जो था वो 129 रुपया, मेरे जो लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे तो मेरा पहला टारगेट था 129 और फाइनल टारगेट था 138। तो अभी ये 129 से रिट्रेस करके नीचे आ रहा है। अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 111.90 के आसपास। अगर ये सपोर्ट को ये मान लेता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं फिर से ऊपर की तरफ चाल बनेगा जिसको 135 और फाइनली 138 के आसपास ले जा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए ये अगर 111 112 के आसपास आए तो उसमें आप लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 105 टू 104.50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के। सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस होगा 102.30 का, 102.30 के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाई कर सकते हो। या अगर ये जोन को भी ये तोड़ दे इस सपोर्ट का और ये अगर फाइनली 105 106 के आसपास बेस्ड बाइंग जोन होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये जोन ये तोड़ेगा नहीं और ये घूम के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी फिलहाल ये मदरसन सुई में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहेगा टिल 111 112 का एक सपोर्ट है, वहां से हम लोग को देखना पड़ेगा वो घूमता है कि नहीं या वहां से बाउंस बैक करता है कि नहीं। अगर वो वहां से बाउंस बैक करे तो डेफिनेटली 105 106 के स्टॉप लॉस में हम लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 138। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर वोल्टास के ऊपर। तो अपना नेक्स्ट काउंटर वोल्टास, आप देख सकते हो कि वोल्टास में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड लास्ट 3 4 दिन 5 दिन से देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और ये अभी अपना जो 78% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसको अपने टच कर लिया है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपना जो फाइनल जो रिट्रेसमेंट लेवल है 703 का वहां तक वो पहुंचे और वहां से फिर इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो अभी फिलहाल तक अगर इसमें 675 के ऊपर ये अगर फिर से चलना चालू करे तो इसमें लॉन्ग पोजीशन फिर से बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 703 से 705 के आसपास का। वहां पे डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक करें और वहां से फिर एक इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस होगा नियर अबाउट 750 के आसपास का कोई लेवल पे, वहां के स्टॉप लॉस में आप इसमें फिर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो फॉर अ फर्स्ट टारगेट 675, उसके बाद का टारगेट होगा 621 का। तो
वोल्टस में अभी के हिसाब से थोड़ा सा और इसमें जूस बाकी है ऊपर जाने का। ये अगर 705 710 के आसपास लेवल में आपको दिखे तो आप इसमें अगर होल्डिंग है तो इसमें वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो वहां से फिर आप शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एनटीपीसी के ऊपर। देखिए एनटीपीसी ने लास्ट 4 दिन पहले उसका 88 रुपीज प्राइस था और लास्ट क्लोजिंग हुआ है इसका 106 और उस दिन का हाई था 107.90। तो 4 दिन में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अभी इसका जो फाइनल टारगेट है मेरे हिसाब से वो 113 से लेके 118 के आसपास एनटीपीसी कमिंग डेज में आता हुआ दिख रहा है। अगर इस जोन पे आ जाए तो फिर आप इसमें से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा 78% रिट्रेसमेंट लेवल से, या तो 80% रिट्रेसमेंट लेवल से। तो अगर इसमें आपको पोजीशन बनाना है तो आप 105.10 का स्टॉप लॉस में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 113.70 और फाइनल टारगेट 118.70। इस जोन में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है। और अगर वो डाउन ट्रेंड में आया और आप अगर यहाँ से 119 120 के आसपास शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 126 से 127 के आसपास का कोई एक लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 113, फिर रहेगा 105 और फाइनल टारगेट 99 का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर भारतीय एयरटेल के ऊपर। देखिए भारतीय एयरटेल में काफी दिनों से कंसोलिडेशन होने के बाद अब ये फाइनली अपना एक जो जोन था उस जोन के बाहर आया है और लास्ट डे इसका क्लोजिंग हुआ है 520-30 के आसपास और लो बनाया था 516 का। तो 516 में आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे इसका एक फिबोनाची 38% का सपोर्ट जोन था। उसी सपोर्ट जोन को उसने माना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट कमिंग डेज में इसको एक बार 295 के आसपास या 505 506 के आसपास इसको एक बार टेस्ट करना होगा। वहां पे उसका साइफर पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो वहां से एक बाइंग कर सकते हैं आप आराम से। और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 475 के आसपास। 475 के आसपास में आप अगर इसमें बाइंग करते हो तो आपका पहला टारगेट होगा 517, उसके बाद होगा 553 का और फाइनल टारगेट 611 का। तो वोडाफोन आइडिया जो है उसमें भी एक बाइंग जोन दिखने को मिल रहा है। उस तरह से भारतीय एयरटेल में भी एक बाइंग जोन आ रहा है। काफी दिनों से कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे आ रहा है, तो इस जगह पे आपको एक बाइंग करना है और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 475 के आसपास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एसबीआई के ऊपर। देखिए एसबीआई में एक टाइट जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। आपको देखने को मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ चार्ट। अभी इसका जो सपोर्ट है वो है 195 से लेके 192 के आसपास। अगर 192 अगर ये नहीं तोड़ता कमिंग डेज में तो फिर से एक बार हम लोग इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं और 208 से 209 का जोन ये फिर से रीटेस्ट कर सकता है। कोई भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, मतलब अगर ये 195 के नीचे या 192 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो एक लंबा चाल इसमें देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर ये कोई भी कारण से 108 109 के ऊपर का अगर क्लोजिंग लगाता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 219 के आसपास। और अगर कोई कारण से 219 को ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 240। तो ये अभी एक बहुत टाइट जोन में चल रहा है ये। अगर ये दोनों जोन कमिंग डेज में क्लियर नहीं कर पाता तो इसी जोन में वो ट्रेड करता रहेगा और इसको उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में इसमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। चलते हैं मारुति के ऊपर। देखिए मारुति अपने एकदम करीब पहुंच चुका है अपने जो फाइनल रिट्रेसमेंट लेवल है 88.10 के आसपास का, उस जगह पे वो है 7138 का। तो 7138 के आसपास आप इसमें अपना जो भी लॉन्ग पोजीशन अगर है तो वहां से एग्जिट कर जाए।
वहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। अगर वहां पे रिवर्सल दिखे तो, और उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा आपका 7623 के आसपास। जी हाँ, 7623 के आसपास आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हो। फॉर अ टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट होगा 6800 और फाइनल टारगेट होगा 6220 के आसपास। तो मारुति में थोड़ा सा कॉशस रहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो इसमें प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। एक बार इस जोन को अगर वो क्लियर कर दे 7142 के आसपास, फिर हम लोगों को इसमें एक बार देखना पड़ेगा कि ये अगर 7560 के ऊपर चलता है तो हम लोग को एक बार फिर से एनालिसिस करना होगा। अदरवाइज ये इस जोन से एक बार नीचे आने का बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि 88% रिट्रेसमेंट लेवल से मैक्सिमम काउंटर एक बार नीचे की तरफ आता है, फिर उसमें एक नया चाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर पीएनबी की तरफ। देखिए, पीएनबी में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन होने के बाद एक थोड़ा सा अप ट्रेंड का इसमें एक चाल बना है। और अभी जो इसमें जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है अभी ये 38.10। अगर ये 38.10 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये 4420 तक बहुत ही जल्दी इसमें जाने का उम्मीद दिख रहा है। और इसके पहले इसका एक हर्डल होगा, वो है 40.60। अगर उसको वो क्रॉस कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 44 से 45 के आसपास का बनता है। सब्जेक्ट टू दैट, अभी अगर इसमें आपको कोई पोजीशन बनाना है तो आप इसमें 3490 के स्टॉप लॉस में, जी हाँ, 3490 के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट 3810 का, उसके बाद का 40.50 का, और फाइनल टारगेट 4450 के आसपास का बन रहा है। और अगर ये कोई कारण से अगर इस जोन को 31 के नीचे चला जाता है तो फिर से इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं यूपीएल अपने नेक्स्ट काउंटर के ऊपर। देखिए, यूपीएल भी आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे अपने हर काउंटर मोरलेस सब अपने 78% या तो 88% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास पहुंच चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक दो महीने के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि हर काउंटर अपना जो पैटर्न है, साइफर पैटर्न बोलिए, ये सबको कंप्लीट कर ले रहा है। तो ये भी यूपीएल भी अपने पैटर्न के बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसका जो साइफर है वो कंप्लीट होगा 523 से लेके 500 556 के आसपास के लेवल पे। तो इस जोन पे आप अपना अगर लॉन्ग है तो वहां पे अपना पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर 78% लेवल से उसमें कोई भी रिवर्सल साइन दिखे 550 के आसपास से, तो आप उसमें एक 609 के स्टॉप लॉस में या 610 के स्टॉप लॉस में आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 522, फिर टारगेट होगा 465 का, और फाइनल टारगेट होगा 418 का। तो ये रहा यूपीएल का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने लास्ट काउंटर हैवेल्स के ऊपर। देखिए, हैवेल्स में अपना जो 88% रिट्रेसमेंट लेवल है वो इसने पार करके यहाँ पे कोई रिवर्सल साइन नहीं दिया है। तो इसका भी जो नेक्स्ट जोन है वो अगर ये 648 का रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 707 का। तो अगर ये जोन के ऊपर ये चले 647.50 के ऊपर, तो आप इसमें 627 के स्टॉप लॉस में बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 706। उस जोन से इसमें हम लोग को फिर से एक बार एनालिसिस करना होगा कि उसमें वो क्या चाल बना रहा है, वहां पे कोई रिवर्सल साइन आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर हम लोग वहां से इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं।